press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, विट्रॉनिक्स कंट्रोल्स के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम विट्रॉनिक्स कंट्रोल्स के स्टेबलाइजर के बारे में जानकारी लेंगे। जनरली हमारे यहाँ पे जो सिंगल फेज कनेक्शन होता है तो उसका वोल्टेज होता है 230 वोल्ट और थ्री फेज अगर कनेक्शन है तो उसका वोल्टेज होता है 415 वोल्ट। लेकिन बहुत बार ये वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट होता है, तो फ्लक्चुएशन के कारण हमारे घर में जो अप्लायंसेस है या फिर इंडस्ट्री में जो मशीनें है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए विट्रॉनिक कंट्रोल्स ने एक नया स्टेबलाइजर डिजाइन किया है। ये जो स्टेबलाइजर्स है ये सर्वो बेस्ड स्टेबलाइजर्स है। इसमें हमने सर्वो मोटर यूज की है, उसी के साथ हमने इसमें एक बल्ब बूस्ट ट्रांसफार्मर यूज किया है और एक डिमर भी है। तो जब फ्लक्चुएशंस आते हैं तो ये मोटर ऑन हो जाती है और डिमर के थ्रू एक वोल्टेज कांस्टेंट एडजस्ट होता है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज हमको 230 मिलता है। ये जो स्टेबलाइजर्स है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्टेबलाइजर्स है। इसका जो सर्किट डिजाइन है वो भी बहुत ही सिंपल है और इसकी जो सर्विसिंग है वो भी बहुत इजी है। इसमें दो तरह के प्रोटेक्शंस यूज किए हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा है सर्किट ब्रेकर। तो जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आते हैं तो ये सर्किट ब्रेक कर देता है और इसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। फ्लक्चुएशन रेंजेस के हिसाब से हमने बहुत सारे मॉडल्स डिजाइन किए हुए हैं, तो आइए इसका हम डेमो देखेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट है सर्वो स्टेबलाइजर। ये सर्वो बेस्ड स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इनपुट रहता है एमएससीबी से या कोई भी ग्रिड सप्लाई हो आपके एरिया का, तो उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी इनपुट लो चला जाता है, कभी इनपुट हाई चला जाता है, तो उससे हमारे घर के या इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स प्रिवेंट रह सके, कोई डैमेज ना हो उन इक्विपमेंट्स को, वो इक्विपमेंट्स आराम से स्टेबल वोल्टेज पे चल सके। तो वो जो स्टेबल वोल्टेज है वो हमें स्टेबलाइजर प्रोवाइड करता है। ये विट्रॉनिक्स का हमारा सर्वो बेस्ड स्टेबलाइजर है। इस पे आप देख सकते हैं सामने ये दो डिस्प्ले दिए हुए हैं। इन डिस्प्लेज और एलईडीज और ये कुछ कीज दी हुई है, इनके बारे में मैं आपको डिस्प्ले में एक्सप्लेन करूँगा। इसका इंटरनल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्वो मोटर इंस्टॉल की हुई है। ये काफ़ी स्पेशियस है, सो हीटिंग की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सर्विस के मामले में आप देख सकते हो, सर्विस के लिए इजी टू मेंटेनेंस है। हम इसे एक बार ऑपरेट करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे होता है। इस स्टेबलाइजर को ऑन करने के लिए हमें वेरिएबल एसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेबलाइजर है। तो हम चेक करेंगे कि इसकी जो वोल्टेज रेंज है 150 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट वो वर्क कैसे होती है। तो इनपुट वोल्टेज को वैरी करने के लिए हम वेरिएबल एसी यूज़ करेंगे। ये मल्टीमीटर दिया है जहाँ पे हमें एसी की रीडिंग्स मिलेगी। आउटपुट साइड में हमें ये लोड कनेक्ट करना है। ये लोड बैंक है हमारी। हम इस लोड बैंक के थ्रू हमारे स्टेबलाइजर पे लोड देके चेक करेंगे कि हमारा स्टेबलाइजर लोड कैसे लेता है, इनपुट लो होने के बावजूद भी और इनपुट हाई जाने के बावजूद भी हमारा जो लोड है वो स्टेबल 230 वोल्ट पर कैसे रन होता है। ये टॉर्क टेस्टर है जो हमने आउटपुट में इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट की करंट हमें पता चलेगी। एक बार इसका बैक साइड कनेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इनपुट कनेक्ट किया हुआ है, मीन्स ग्रिड इनपुट, और यहाँ से हमने आउटपुट कलेक्ट किया है। यहाँ पे सॉकेट भी प्रोवाइडेड है, आप चाहे तो सॉकेट से भी आउटपुट ले सकते हो। टर्मिनल स्ट्रिप भी प्रोवाइडेड है, अभी हमने टर्मिनल स्ट्रिप का यूज़ किया है। ये एमसीबी भी प्रोवाइडेड है, अगर बाई चांस कहीं ओवर करंट या कुछ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट, तो ये एमसीबी भी ट्रिप होता है। इस स्टेबलाइजर में दो तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। एक तो ये डिस्प्ले के थ्रू ओवर करंट सेंस कर लेता है और खुद भी ट्रिप कर देता है डिस्प्ले पे, और एमसीबी भी ट्रिप कर देता है। तो चेक कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। तो इस स्टेबलाइजर को ऑन करने के लिए अब हम इसे वेरिएबल एसी कनेक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं वेरिएबल एसी में बढ़ा रहा हूँ 24, 23, 32 वोल्ट। जैसे ही वोल्टेज 50 वोल्ट क्रॉस करेगा डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब जबकि मैंने स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज है वो 150 वोल्ट से ऊपर रखी है, तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज मेरा 150 क्रॉस कर देगा मेरा लोड ऑन हो जाएगा।
हमने लोड बैंक भी कनेक्ट किया। अभी आप चेक कर सकते हैं मेरा इनपुट वोल्टेज है 159 वोल्ट। डिस्प्ले पे हम एक बार चेक करते हैं, मेरा इनपुट वोल्टेज है 159 वोल्ट। करंट अभी मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया तो एक कम करंट होने के कारण सेंस नहीं कर रहा। ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है 212 वोल्ट, यानी मेरा इनपुट वोल्टेज 160 वोल्ट है और मेरा आउटपुट वोल्टेज स्टेबल आ रहा है 212 वोल्ट। अब हम इनपुट थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। आप इस सर्वो को देखिए, ये भी रोटेट होगा। ये जैसे रोटेट होता है तो ये ट्राई करता है कि आउटपुट कांस्टेंट रह सके, तो ये सर्वो का एडवांटेज है। देखिए ये किस तरह से रोटेट होता है। मैं इनपुट हाई लो कर रहा हूँ तो सर्वो रोटेट हो रहा है और जो हमारा आउटपुट है वो कांस्टेंट रख रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा स्टेबलाइजर ऑन हो चुका है। अब हम स्टेबलाइजर पे कुछ लोड देख के देखते हैं कि ये लोड कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ लोड कनेक्ट किया है लोड बैंक के थ्रू। हमारे टॉम टेस्टर पे करंट रीडिंग आ रही है 2.1 एम्पियर। डिस्प्ले में हम चेक करते हैं करंट रीडिंग। हमारा आउटपुट 230 वोल्ट है, कांस्टेंट है। इनपुट 220 वोल्ट है। जो करंट हमें शो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। तो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको डेमो में दिखाने के लिए इसका जो ओवर करंट है वो 3 एम्पियर सेट किया है। तो हम चेक करते हैं जैसे ही 3 एम्पियर सेंस करेगा तो ये ओवर करंट कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने अभी एक लोड बढ़ा दिया है। डिस्प्ले पे अभी ये सेंस कर रहा है कि ओवर करंट हो रहा है, तो करंट हाई का मैसेज शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ओवरलोड प्रोटेक्ट कर देता है। हाई करंट होने के बाद ट्रिप हो जाता है। हमारा लोड भी ऑफ हो चुका है। तो हमारा स्टेबलाइजर ऑन हो चुका है। हमारा इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट। करंट हमारा 0 है। हमने अभी कोई लोड कनेक्ट किया नहीं है स्टेबलाइजर पे, और हमारा आउटपुट वोल्टेज है कांस्टेंट 230 वोल्ट। तो इसके डिस्प्ले के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पे लो लिमिट का इंडिकेशन दिया है, मतलब जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज जो 150 वोल्ट है मिनिमम लेवल, उसके नीचे चला जाता है तो ये लो लिमिट का इंडिकेशन आ जाता है। ये कुछ कीज दी हुई है जो सेटिंग के लिए काम आती है। जब इनपुट रेंज और आउटपुट वोल्टेज सेट करना रहता है तो इस कीज का यूज़ करके हम वो सेट कर सकते हैं। ओवर करंट सेट करने के लिए भी यही कीज यूज़ करते हैं। ये लो कट का इंडिकेशन है। जब आपका लो वोल्टेज उस जो 150 वोल्टेज की हमने लिमिट सेट की है उस लिमिट से भी नीचे चला जाए तो ये हमारा स्टेबलाइजर ट्रिप हो जाता है और यहाँ पे लो कट का इंडिकेशन आ जाता है। एक बार हम इसे लो करके चेक करते हैं कि ये ट्रिप कैसे होता है। अभी हमारा इनपुट है 220 वोल्ट। हम इसे 150 वोल्ट से नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये सेंस कर रहा है इनपुट लो, और ये लो कट की वजह से ट्रिप हो चुका है। एक बार हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं और देखिए ये अपने आप रीसेट होता है कि नहीं। तो ये अपने आप रीसेट हो गया। जैसे ही हमारा वोल्टेज 150 वोल्ट से आगे बढ़ जाएगा तो ये अपने आप रीसेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज 190 वोल्ट है, करंट 0 है और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है। अभी स्टेबलाइजर पे ये जो सेट की कीज दी हुई है, सेट की जो की दी हुई है उस की से आप इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी सेट कर सकते हो। अगर किसी एप्लीकेशन के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए आउटपुट वोल्टेज, तो इसे आप 220 वोल्ट भी सेट कर सकते हो। किसी एप्लीकेशन के लिए 240 चाहिए तो 240 सेट कर सकते हो। तो ये यूज़र एंड के लिए सेटेबल है। तो इस पर्पज़ के लिए हमने सेट की प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है हमारा हाई कट। जिस तरह से हमारा लो कट एक्टिवेट होता है इनपुट वोल्टेज लो जाने के बाद, उसी तरह से अगर इनपुट वोल्टेज हाई चला जाता है तो ये हाई कट एक्टिवेट होता है। लो कट हमारा एक्टिवेट हुआ था 150 वोल्ट से नीचे जाने के बाद। अब हाई कट हमारा एक्टिवेट होगा 250 वोल्ट से ऊपर जाने के बाद। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने 250 वोल्ट रखा है। एक्चुअल में हम 280 वोल्ट सेट करते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये इनपुट हाई को कैसे ट्रिप होता है। आप देख सकते हैं 280 वोल्ट आ गया और ये हाई कट से ट्रिप